हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर बताते हैं। आज 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों की बैठक जो आज होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है और अभी फिलहाल 13 किसान नेताओं से जब कल शाम अमित शाह मिले तो उन्हें लिखित प्रस्ताव देने की बात अमित शाह द्वारा कही गई है। 2 घंटे तक अमित शाह और किसान नेताओं के बीच कल बैठक हुई, बातचीत चली। किसानों को अमित शाह ने आश्वासन दिया कि लिखित प्रस्ताव सरकार देगी, लेकिन कृषि कानून वापस लेने से गृह मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है। किसान संगठन आज 12 बजे बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इस किसान आंदोलन को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर आज खुलासा होगा। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। आज सरकार की तरफ से किसानों को लिखित में आश्वासन भेजा जाएगा और उसके बाद किसानों की क्या रणनीति है, क्या सरकार का ये प्रस्ताव किसान स्वीकार करते हैं, यह आज साफ हो जाएगा। कल 13 किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिले अमित शाह। 13 किसान नेता उनके साथ मौजूद थे। 2 घंटे तक बैठक होती रही और आपको बता दें इससे पहले जितनी वार्ताएं हुई हैं उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद रहे। पहली दफा है जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मोर्चे को संभाला और कल भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया था, जिसके बाद शाम को इमरजेंसी बैठक अमित शाह ने इन किसानों के साथ ली, मीटिंग बुलवाई गई और आज जो मीटिंग होनी थी, आज जो मीटिंग तय थी वो स्थगित कर दी गई है। कल शाम को ही बातचीत हुई। अब आज किसान नेता आपस में मंथन करेंगे कि उनकी क्या रणनीति है आगे इस आंदोलन को लेकर और उसके बाद कल एक बार फिर से किसान और सरकार हो सकता है आमने सामने हो, एक बार फिर से बातचीत हो, एक बार फिर से बैठक हो। तो अभी फिलहाल गृह मंत्री ने किसानों के सामने पेशकश रखी है कि लिखित में सरकार आश्वासन दे सकती है किसानों की मांगों को लेकर। कुछ मांगों को लेकर सरकार ने भी लचीला रुख अख्तियार किया है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लेकिन कानून वापस लेने को लेकर सरकार रिजिड है। साफ तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसे में किसानों की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय हम बोल रहे हैं हम लिखित आपको दे देंगे कल और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देगा। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर लेंगे। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा, कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? वो जो 5-7 दिन से जो आपको बताया गया है, वो PMC है, वो जो है। किसानों को आज लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें आंदोलन का 14वां दिन और आज एक बार फिर किसान मीटिंग करेंगे। 12 बजे के लगभग ये मीटिंग निर्धारित की गई है। किसान नेताओं की ये मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे की रणनीति का खुलासा होगा। और इस खबर पर हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, अभी फिलहाल क्या हलचल देखी जा सकती है सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर पर हम बिल्कुल किसानों के बीच हैं, क्योंकि कल अमित शाह से बैठक होनी थी। उस बात को क्या रणनीति है किसानों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान हैं जो हरियाणा के लोग हैं। लगातार सरकार से बैठक चल रही है, लगातार सरकार से बैठक है, कल अमित शाह से भी बैठक हुई थी। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या अगली रणनीति रहेगी? 3 कानून वापिस होने चाहिए हमारे। तो लगातार प्रशासन सरकार के साथ बैठक तो है, कल अमित शाह से बैठक हुई थी। होगी जी, हम तो इसी बात पढ़ रहे हैं जी, हमारे तो ये कानून वापिस होने चाहिए।
बस हमारे नेता करेंगे बाकी हमारे नेता करेंगे। हमारे मतलब कहने का ये है हमारे तीनों कानून वापस होने चाहिए। सरकार ने पता नहीं किस हिसाब से लोग कमा रहे खा रहे, पता तो नहीं सरकार ने। देखो जी, हम हरियाणा से आए हैं, खैतर जिले से। अगर कल शाम मामी साहब ने बीटी बुलाई थी, अब कद लगटाड़ा किसाना ना यहाँ से नहीं उठा करा नहीं जाओगे, अपना हक लेकर जाएंगे, चाहे 6 महीने लग जियो। किसान है उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो कल बैठक हुई है, अमित शाह ने बैठक के लिए बुलाया था, उससे कितने संतुष्ट है? अगली क्या रणनीति रहेगी? जी संतुष्ट तो है नहीं मामा, यह तो मजाक बना रखा है इन्हें। तो किसान की जो भावना है ना, उनके लिए मजाक बना रखा। उन्हें पता एक बात का कि हमने सिर्फ कानून रद्द चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना संशोधन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए या रद्द चाहिए। वही बात जो पहले मीटिंग में वही बात फिर करने लग रहे हैं, सारे का टाइम खराब करने लग रहे हैं। यहाँ पर क्या सोचा कि मुड़ जाएंगे, टाइम पर टाइम देवेंगे, मुड़ जाएंगे, इसने नो नहीं बेरा। भगत सिंह की सोच पर चलने वाले नौजवान आ रहे हैं, नो नहीं जाएंगे या अपना। ये बोल रहा है एमएसपी 8,000 वाली कणक ये 1800 में खरीदते हैं और आज 1400 रुपए में बिक आज 1400 में बिक रहे, तो कहाँ से एमएसपी है ये? खुद की तरफ भाई देखो, यहाँ किसान 14 दिन से धरने पर बैठे हैं, सरकार को इनकी कोई शुद्धि लेने वाला नहीं है कि हम यही तो हम अपने हक मांगने के लिए तो आ रहे, कोई हम इनसे भीख तो नहीं मांग रहे। हम अपने हक लेने के लिए आए हैं और लेके रहेंगे, हम कोई भीख मांगने के लिए जहां पर नहीं आए। और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो हरियाणा पंजाब का जो वाम है, ये एक भाई है और एक भाई हम, और हम एक है, एक हो गए रहेंगे। अभी तक हमारे को 1947 के बाद में हमारे को अभी तक न्याय नहीं मिला। एक क्या बोल रहे हैं, हमारे को सब कुछ मिल गया। 1947 से आज तक हम भटकते आ रहे हैं। हमारे को जब फाड़ा गया आपस में, कभी सूबे को छोटा किया गया, कभी कुछ किया गया, फिर आगे बोल ना सके। 4 MP हरियाणा के आएंगे, 4 पंजाब के आएंगे, बोल नहीं पाएंगे। हमारा पूरा पंजाब, पाकिस्तान में भी हमारा पंजाब था, वो भी राजनीति से बांटा गया पाकिस्तान को। हमारा पूरा पंजाब होता, आज हमारे 50 MP बोलते वहां पर, आज हमारे 5-5 MP बोलने पर मजबूर है। और इन्होंने इनके MP आते हैं यूपी से, यूपी के नहीं मैं बोलूंगा, गुजराती ने पूरा का पूरा नाइस की आर्मी है, आर्मी की फौज भी नहीं है गुजरात की कोई। लड़ने वाले भी हम, मारने वाले भी हम, और हमारे को इसको बोलना कितना मारेगा तुम, हमारा वाम और ऊपर उठेगा। जितना हमारे को दबाएगा वाम और ऊपर उठेगा और ऊपर उठेगा। हरियाणा पंजाब एक है, एक है, एक है। इसको बता देंगे हम, हरियाणा पंजाब एक है और एक ही रहेंगे। हमारे को भाइयों को बांटने की कोशिश मत करो। और अभी आज के बाद में कोई भी गवर्नमेंट ने हमारे को बांटने की कोशिश किया, जहां हमारे धरनों में आके कोई चालबाजी करने की कोशिश किया, तो उसका भी वाम जवाब देगा कि ये इन्होंने ही करवाया है। इसलिए इनको अपनी हरकतों से बाज आके हमारे जो काले कानून रद्द है उनको रद्द कर देना चाहिए। वो हमारे बरखिलाफ है, हमारी जमीन छिन जाएगी, हमारी जमीन चली जाएगी। हम बोल रहे हैं अंबानी का देश हो जाएगा, अंबानी का देश, अंबानी का देश नहीं बनने देंगे। हमने मुगलों से सीना है, अंग्रेजों से सीना है, अंबानी का देश नहीं बनने देंगे हम। ये जो सरकार ने कानून लागू करे थे और अभी बार बार ये कहने लग रही है कि भाई हम मीटिंग में किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मना लेंगे, तो सरकार ने क्या मतलब पहले पढ़ के कानून नहीं बनाए देगा? जब ये कानून लेके आ रहे हैं, आज से यही सरकार पहले विरोध में थी, विपक्षी दल था इनका, तो यही सरकार इन्हीं कानूनों का विरोध करते थे पूरा जोर शोर के साथ। अपने हरियाणा में अनिल विज जी को ले जा लो, यही कानून बनाने के टाइम पे अनिल विज जी कपड़े निकाल के अंबाला में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े होकर। आज अनिल विज जी खुद कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, तो अनिल विज जी उस टाइम क्या मतलब आपको पढ़ा नहीं था, या आप खुद अनपढ़ हो, या जो आपके नेता है उनको समझ नहीं आ रही ये चीजें कि क्या ये सही है या गलत है? आपके खुद मंत्री, कुछ मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, अपना नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान था कल परसों, कल की बात है, कि वो बोल रहे हैं कि हम अगर ये तीनों कानून खारिज कर देते हैं तो हम अंबानी अडानी को क्या जवाब देंगे? तो आप खुद अपने आप को मान रहे हो कि आपने ये चीजें उनके थ्रू चला रखी है और उन्हीं के कहने के अकॉर्डिंग आप लागू कर रहे हो। ये जनता बेवकूफ नहीं है। आज का दिन युवा किसान, युवा नेता, ये सब जागरूक है, पढ़े लिखे इंसान है, कोई अनपढ़ नहीं है। यहाँ पे ये हरियाणा वाले कभी खट्टर बोल देता है, कभी दुष्ट बोल देता है कि यहाँ पे मतलब हरियाणा के किसान है। ये यहाँ पे देखो भाईचारा, ये पूरा हरियाणा खड़ा है यहाँ पे,
और यहाँ पे अकेला हरियाणा और पंजाब की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के किसान कौम की लड़ाई है, किसान मजदूर की लड़ाई है ये। इस तरह जिस तरह आप है ना फूट डालो शासन करोगे नीति अपना रहे हो, कभी हरियाणा में जाट नॉन जाट को लड़वा दिया, अपना दिल्ली में हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया, अभी पहले सीए वाले थे। जो भी कोई भी अगर संगठन आपके विरोध में चलता है या कोई भी संगठन आपके विरोध में प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करता है तो आप कभी उन्हें नक्सलवादी का नाम दे देते हो, कभी आतंकवादी का नाम दे देते हो, कभी किसी और चीज का नाम दे देते हो। ऐसे कभी नहीं चलेगा देश। आप देश के शासक हो, प्रधानमंत्री। ठीक है, और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं कि लगातार प्रशासन के साथ सरकार के साथ छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। पहले देश का प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, सबसे ज्यादा पैसे लेके भागने वाला गुजराती नीरव मोदी, और सबसे क्या कहते हैं सबसे अमीर व्यक्ति गुजराती अंबानी, दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति वो भी गुजराती। और क्या कहते हैं इनकी कोई रेजिमेंट नहीं है, रेजिमेंट भी हमारी बॉर्डर पे खड़ने वाले भी हम और अनाज पैदा करने वाले भी हम। हमारी जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट सब में हम। इनका कोई किसी चीज में रोल नहीं है, बस ये राज करने के लिए हमें बांटते हैं और हम क्या कहते हैं राज करते हैं। बस छोटी सी बात ये तानाशाही है जी, बस तानाशाही। देखिए आज देश का किसान मजबूर है, सस्ता देता है और महंगा लेता है। बिल्कुल मोदी सरकार की नीतियां इतनी, मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से आया हूं, एमपी का हूं, किसान हूं मैं, 8 एकड़ मेरी भी किसानी है। तो आज जो मजबूरी है इसके लिए हम लोग आज पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ है, इस मजबूरी से मुक्ति मिले। और आज जो आपने कहा है 3 बोलों में कि हम किसानों की करेंगे दुगनी आय, 25-30 रुपए किलो का जो गेहूं बिकता है आज 15 रुपए किलो बिक रहा है। इसमें कहा गया कि 25-30 रुपए के किलो का बिकेगा, तो आज 25 का तो नहीं बिक रहा है। हमको जो एक भाव, एक बाजार जो कहा गया है कि एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान, तो यह हमको भी मिलना चाहिए। हमको मंडियों खत्म नहीं होने चाहिए। हमको हमारा 90% किसान, 95% किसान देश का जिले में ही अपनी उपज जो होती है वो बेचना चाहता है। तो हमको एक बड़ा बाजार नहीं चाहिए, हमको एक अपने जिले का बाजार, जो हमारी मंडियां खत्म हो गई वो हमको मंडियां प्राप्त करनी चाहिए। आज जो प्रतिबद्ध हो आप कहे तो हम प्रतिबद्ध हैं समर्थन मूल्य पर, तो हमको प्राप्त चाहिए वो प्रतिबद्ध होने पर। और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं कि हरियाणा के बुजुर्ग किसान हैं, क्योंकि उनसे मिलते हैं और वो किस निर्णय पर अड़े हुए हैं। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, किस लिए आए हो आप यहाँ? क्या करना आए हो? हाँ मैं अपना लेना आया हक दे, सारा लेके जाएंगे। हाँ हक लेके जाएंगे अपना। बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर, और भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि किसान जो है लगातार आंदोलन पर उतरे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है जो हरियाणा के लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय के हम तो सड़क पे चल रहे हैं, हमारा पे तो केस है, रास्ते सड़क पे जिन पे कोई केस नहीं है, और किसानों ने सड़क रोक रखी है, किसानों का नाम धरते हैं, सड़क देखो किश्ती रोक रखी है। युवा है जो हैं, उनसे जानते हैं कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या रणनीति? बस हमारी रणनीति है सरकार से ये है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले और इन किसानों को अपने करने दे। सरकार से एक ही विनती है कि इन तीनों कानूनों को रद्द करे और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। लगातार जो बैठक है, अमित शाह ने भी कल बैठक लेने का बातचीत की है और आज भी इनकी इन बैठकों से कुछ नहीं होगा। ये संशोधन की बात करते हैं, हम संशोधन चाहिए नहीं, हमने तो कानून कभी खत्म चाहिए। ये तीनों कानून बिल्कुल खत्म करो सरकार, किसान जब खुश है। और भी किसान है यहाँ पर जानने। भाई सुनो रे, और रोला नहीं बना किसो भाई ने, सुन लो बात बताओ। बात हाँ बात या इस मालिक ने पहली बार स्कूल खोलिया, मैं 1 किलोमीटर चल रहे, तो कहने का मतलब मैंने दिल्ली वाला स्कूल तो लिया थे, मैं पढ़ने खातर आ रहे हैं। पढ़ाई पता क्या हमारी यहाँ दिल्ली वाले भी जितने बैठे हैं नहीं राजनीति, इन्हें सारे दबावांगे, हमारा राज लियावांगे। क्यों यहाँ भूखे सी, इस जनता ने खान लाग रहे हैं 100 सालों के, और मन आगा नहीं आगा आवांगे उरे, हम नहीं रुकते बगैर जोर ला लियो, इसने साफ करके जावांगे, हमारे बंदे ने बैठे के हरियाणा नहीं है, जो हरियाणा ऐसा आ रहा नहीं जिस तरह यो कहनी है कोरोना आ रहा, कोरोना यो कोरोना का बाप आ रहा है, और उसके प्रधानमंत्री बढ़िया नहीं, और उसके लगा हम दादे ओके हमारा नाश करा, हम उसका नाश करना रहे हैं, हम छोड़ दे को नहीं हो, सारा हरियाणा और पंजाब सारा देश आ रहा, छोड़ दे को नहीं उसने, मारांगे और बोल आखिरी में छोड़ दे को नहीं,
हम तो मारो दिए, मारा खून चूसन लग रहे इतने साल हो गए, फिर आज मां महीना मान खतर आ रहे हैं। कर दिया बॉर्डर पर खड़ा, आपस में लड़ाने लग रहा हूँ हमने। ये हरियाणा पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता इन सड़कों पर खड़ा कर दिया गया, यू कंगाल बना दिया, यू बेचने लग रहे। या बीजेपी सरकार इस हिंदुस्तान के किसानों ने बेचने लग रही है, तो ये लड़कियां, ये हमारी माँ बहनें या क्या करेंगी? ये शर्म की बात है हमारी। क्या जी मारा तो बना के भेजा था, हमारे किसान सारे बेच दिए। कौन बनाया था? जसवंत तो दुश्मन की बात कर रहा है, दुष्ट जो संसद में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे करता कि वो चाबी खुली और नहीं वो बसा में रेला में लिखा है गुमशुदा की तलाश, वो गुमशुदा हो गया। जननायक जनता पार्टी जिस चौधरी देवी लाल ने हम पूजा, जननायक वो थे सर छोटराम चौधरी, चरण सिंह के बराबर के जो देवता जी ने हम पूजा, वो देवता है। वो किसान का बेटा होने के नाते उन्हें इतने बड़े नेता के ऊपर जो इन्हें दाग लुआया नहीं, या बेइज्जती करा दी साहब। इसका किसान गिरा, इसका खून रगा में किसान का खून नहीं है, दुष्यंत का दुश्मन का, उसकी बात कर रहे हैं। जेजेपी जिसका हम झंडा ठाए फिरे करते भाई, हम भी फिरे यहाँ चाचा भी ने। हाँ अब ये देवीलाल का भी देवीलाल उसके वक्त इनके को नहीं, ये नंग है नंग। 11 महकमे इसके अंडर में आ गए, आप नहीं फिरा भाई साहब, आप पत्रकार हो। 11 महकमे है, हर महकमा में इसका घोटाला होने लग रहा। ट्रक के ट्रक हमें पीछे नोटा पर ईब कहता नहीं आंदा यू ईब पीछे हमें ईब भूल गया, किसाना ने भूल गया, दुख दर्द भूल गया। ऐ तो किसान का बेटा रहा भाई दुष्यंत तो तने भी नहीं इतनी शर्म आनी चाहिए तने इस बात की। तो हमने कह कर देने का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब बड़ा शर्म की बात है, हमारा खतर भी शर्म की बात है। आज अपनी बेटी माँ बहन बेटी और बेटी है सड़क पे, या बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कड़ा है। बेटी ने कहा बेटी बचाओ, बेटी तो हमारी बेटी होगी नहीं, माँ आप बचावांगे, हमारी बाण बेटी होगी आपकी होगी, वो आप खुद रक्षा कराओगे, मैं थोड़ी बचाओगे। वो एक क्राइम हो रहा है, वो भ्रष्टाचार और उससे ज्यादा बढ़ गया। इनको बेटी पढ़ाओ, 8-10 दिन है अपनी बेटी घर में कैद है, ठीक है कोरोना में। ये वो बताओ उस बेटी पे क्या गुजर रही है भाई, कटा गए ना रे। फिर ये कटर है, ये कटर है ना, कटर ये पाकिस्तान का हमारा कटर हरियाणा के अंदर खट्टर खटाड़ा जिन्हें आज भी नहीं कुआ, मतलब कहने का मतलब बाबा का ही हुआ खट्टर खटाड़ा जो आज भी कुआ भाई 100 साल पहले पाकिस्तान आया था। ओए साइकिल पर लत्ते बेचने वाला, इन्हें को नहीं बेरा किसान क्या हुआ है, किसान का बेटा क्या हुआ है, इन्हें कदे खेती करी हो जब बेरा पटागा, जब बेरा लग गया इसलिए किसान का दूध दर्द का। तो इसको ये हमने तो उग्रवादी बताया था, उग्रवादी आप है, उसको ही हम पाकिस्तान में पंचा के हटेंगे और पंचावेंगे। भाई साहब एक बात और कहना ये बात है, जो 20 लाख किसान ना यहाँ पे आज सड़कों पे है। एक मिनट, हमारी लड़ाई है स्वामीनाथन की भाई साहब, 25 साल से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज एमआरपी पर भी नहीं बचाए हैं। जबकि हमारा फसलों का रेट ना 38 रुपए हमारी गेहूं का रेट होना चाहिए और 40 रुपए हमारे धान का रेट होता, तो हम आज खुशहाल होंगे। मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। 20 लाख किसान आज यहाँ सड़कों पे है। बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और रही बात, भाई साहब ने ये कहा था कि अभी ये लड़ाई सिर्फ इन 3 कानूनों को रद्द करवाने की नहीं है, जैसे कि भाई साहब कह रहे थे। ये लड़ाई है साल से पूरी कोई भी सरकार आई है, किसानों का हक दिलवाने की लड़ाई हो चुकी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसी सरकार ने 2011 के अंदर एक रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी को लीगल करो, उसकी कॉपी आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और अब यही इस टाइम मौजूदा सरकार बीजेपी की है, अब यही एमएसपी को लोगों से ले रहे हैं। ये जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन है। ये लोग मालिक बनने की कोशिश, ये प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि बन के रहे। भाई मैं खट्टर सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी बीजेपी को, जब किसान ने, जब पूरे इंडिया के किसी भी बंदे ने प्रोटेस्ट किया ना, धरना किया या कुछ भी किया, पीछे जाट आंदोलन हुआ था, ठीक है, आरक्षण के लिए, ठीक है, तो कितने लोगों के ऊपर ये बीजेपी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पहले उन पे पर्चे किए कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया। मैं अभी चाहता हूं कि बीजेपी सरकार ना खट्टर सरकार के ऊपर पर्चा दर्ज करे। उसने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, सोनीपत में, पानीपत में उसने रोड पाटे हैं ना जो, अब उस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए। उसने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, ठीक है, ये पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये सारी जनता, पूरा फार्मर ये चाहता है, वो सरकार किसानों पे पर्चे दर्ज, खट्टर सरकार पे, जो हरियाणा का सीएम है ना, उस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए। उसने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया। वो सड़कें हमारे पैसे से बनी हुई हैं, खट्टर ने अपने जेब बनाई हुई, हम टैक्स पे करते हैं तब वो सड़कें बनती हैं, ठीक है, तो उसने क्यों पाटी है वो सड़कें?
क्यों टोए डाले उसमें? खट्टर पे पर्चा होना दर्ज होना चाहिए, जैसे फार्मर पे पर्चे दर्ज किए ना, अभी हरियाणा के फार्मर पे 500 फार्मर पे इसने पर्चा दर्ज किया, ठीक है, उन पे केस हुए, वही केस एक खट्टर पे भी दर्ज होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर देखिए लगातार जो आंदोलन तेज होता हुआ जा रहा है, लेकिन लगातार जो है किसान जो है बैठक है उनकी लगातार कुछ अपनी बात कुछ रखना चाहिए। हम लालतो खुर्द गदरी बाबा गुरमीत सिंह लालतो लुधियाने से आए हैं। हम ये पूछते हैं सरकार से, हमने जो कानून मांगे थे, अब मांगे नहीं, पहले कानून को पूछना चाहिए ना। आप अपनी हद क्यों समझते हैं इनको वापस लेने के लिए? यूपी में हम देख रहे हैं 1888 रेट है तो 1000 में बिक रहा है। ते हमारे बाबिया ने ऐसा देश मांगा था, मतलब कुर्बानियां की हैं। ते हमारे भाई ने और बाप ने फौज में रह के बॉर्डर पर 2 लड़ाइयां लड़ी हैं कि असी अतवादी, तो हमें आतंकवादी दस रहे हैं। जब हम मांगा अपनी जायज मांगा मांगने आते हैं तो हमें आतंकवादी जाता है। ये देशद्रोही तो है, जो सरकार की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेच रहे हैं, सब कुछ देश का बेच रहे हैं। तो हमें ये देशद्रोही दसते हैं, कभी आतंकवादी दसते हैं। हमारे बाबियों ने ऐसी आजादी मांगी थी जो आज हाल हो रहा है। भगत सिंह साहबा ने ऐसी आजादी मांगी थी जो ऐसे लोग रो रहे हैं सड़कों पर। यहाँ पर और भी किसान हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आप कहाँ क्या मांग करते हैं। लगातार बैठक जारी है सरकार के साथ। देखिए, हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत शांतमय है। सरकार ने हमारे पास जो 3 काले कानून लादे हैं उसके विरोध में हम शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। यह तानाशाह और हिटलरशाही रवैया है। कभी हमें उग्रवादी बताती है, कभी खालिस्तानी बताती है, लेकिन किसान यहाँ पर शांतमय बैठा है, अपने हक की आवाज उठा रहा है जो उसका राइट है। लेकिन ये सरकार का घटिया रवैया है जो हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो हमारे ऊपर काले कानून लादे जाते हैं, दूसरी तरफ हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हर तरफ से हम पर जुल्म किया जा रहा है। कहीं पर लीडरों को पकड़ा जा रहा है, कहीं पर नाके लगाकर किसानों को रोका जाता है। ये तानाशाह रवैया नहीं होना चाहिए और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हम इस लड़ाई को जीत लेते, हम घर वापस नहीं जाएंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे। लगातार जो सरकार के आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ जी, लगातार सरकार के साथ बैठक जारी है। हाँ जी, और लगातार आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। तो आप क्या मेरा कहना सर ये है, अब 24 तारीख से ये पंजाब वाले भाई किसान चले थे और हम हरियाणा से हैं और हम इनके साथ बैरियल तोड़ते हुए इनके आगे चले आए। और ये सरकार हमारा पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। और ये हमारी धरती को छीनना चाहते हैं और ये बड़े लोगों से राजनीतिक लोग देना चाहते हैं बीजेपी सरकार। और जो ये कट्टर है ना, ये मुख्यमंत्री हरियाणा का, ये कहता है भाई हरियाणा नहीं है, पूरा हरियाणा। आप मीडिया वाले हो, पत्रकार हो, हमारे भाई हो, चलिए बिल्कुल लाजपत, तमाम किसानों की राय हमने जानी और काफी गुस्सा इस वक्त भी किसानों के अंदर है सरकार के सुरुख को लेकर। और किसान लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हम यहाँ डटे हुए हैं, सरकार अगर अड़िग है तो हम भी अपने अधिकारों के लिए जो है अड़िग हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल